कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न गणित के हमने अध्याय 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि उसके आधार पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये जो प्रश्न है वो पिछले साल या उससे पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनको आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है जैसे 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड करें हम 144 का, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड 2, 7, 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इस प्रकार के कुछ, जैसे 144 बराबर, इसको अगर लिखें 1, 2, 3, 4, 2 की घात पे 4 गुणे 3 की घात पे यहाँ 1 और 2, मतलब 3 की घात पे 2 है। ये 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब प्रश्न पूछा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, 2 की घात 4 है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात 4 है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यदि समीकरण 2x² + 3x - m बराबर 0 का एक मूल -1 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, यदि समीकरण क्या दिया गया है, 2x² + 3x - m बराबर 0, ये समीकरण दिया गया है। इसका एक मूल -1 है, मूल दिया गया है एक -1, एक मूल -1 दिया गया है। मूल का अर्थात होता है अगर हम x की जगह -1 रख दें तो ये पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, एक x है और एक m है। x का मान हमें दे दिया गया है -1 और m का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम x के जगह -1 रख देंगे। 2 -1 के घात पे 2 + 3 -1 - m बराबर 0, और यहाँ से -1 का स्क्वायर 1, 2 गुणे 1 - 3 -m बराबर 0। यहाँ से m को इस तरह पक्षांतर कर दें तो 2 - 3 बराबर m, ये -m इस तरह +m हो जाएगा। तब यहाँ पे m बराबर आ गया -1, m बराबर -1 आ गया। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि मूल इसका -1 है, मूल जो होता है समीकरण को संतुष्ट करता है, तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे इसको, तो -1 रखेंगे x की जगह पे, तब हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। m का मान -1, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म 6x - y बराबर 1 तथा 3x - 4y बराबर 5 के हैं, मतलब अद्वितीय हल हैं, 2 हल हैं, अपरिमित अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है। हमें ज्ञात करना है रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है। तो रैखिक समीकरण युग्म देखते हैं। जैसे पहला समीकरण दिया गया है 6x - 7y बराबर 1, ये समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है 3x - 4y बराबर 5, ये समीकरण 2 है। इसमें पूछा है इसके अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, या 2 हल होंगे। तो पहले हम हल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको a1x + b1y + c1 के रूप में लाते हैं। तो 6x - 7y - 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2, 5 को इस तरह पक्षांतर करेंगे, 3x - 4y - 5 बराबर 0, ये समीकरण 2।
अब हमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना करके ज्ञात करना होगा कि इसके हल किस प्रकार के हैं। तो हम जानते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 जब होता है तब A1 क्या है, A1 पहले समीकरण का गुणांक x का गुणांक है, B1 पहले समीकरण का y का गुणांक है। इस प्रकार से जब हम करते हैं, जब ये तीनों गुणांक आपस में अनुपात इनके बराबर हो जाते हैं तब कहते हैं इनके अनेक हल हैं, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे आता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। जब इस प्रकार का कंडीशन प्राप्त होगा तब हमें यह याद रखना होगा कि इसके जो हल है कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अब इसका तीसरा कंडीशन क्या होगा, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये दोनों अगर बराबर नहीं है आपस में, C1 बाई C2 बराबर हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है। जब A1 बाई E2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के तब ये जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदन होंगी, मतलब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदन होती हैं, दूसरे वाले में रेखाएं समांतर हैं और पहले वाले में रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक है। तो अब देखते हैं, हमारा समीकरण दिया गया है 6x माइनस 3y माइनस 1, तो 6/3 A1 बाई A2, 7/4 माइनस 7/-4 और माइनस 1/5। तो यहाँ से देखेंगे 6/3 बराबर नहीं होता है 7/4 के और 7/4 बराबर नहीं है 1/5 की। ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब अद्वितीय हल होंगे। इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल, इसका भी ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, k का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 और kx प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 के कोई हल नहीं होगा। मतलब इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, तब हमें k का मान ज्ञात करना है। तो कोई हल के लिए हमारा कंडीशन है A1 बाई A2 बराबर होना चाहिए B1 बाई B2 के। तो इस समीकरण में अगर लगा के देखें तो समीकरण को लिख लेते हैं। पहले चौथा प्रश्न है, समीकरण है 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1, और kx प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब हमें कहा है इस समीकरण के कोई हल नहीं है, तो पहले इसी भाषा से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई हल नहीं है, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है। कोई हल नहीं है, रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती होंगी तब यही कंडीशन आएगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। तब हम इस कंडीशन को इस समीकरण में लागू करके k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A1 का मान है 3, A2 का मान है k बराबर B1 का मान है -4 और B2 का मान है 3। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दे तो 3 3 9 बराबर -4k। अब यहाँ से k का मान निकाले तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 9/-4, या इसको लिख सकते हैं -9/4। k का मान आ गया -9/4।
अब देखते हैं ऑप्शन, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा -9/4। के का वह मान जिसके लिए समीकरण युग्म इतने इतने के लिए कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई हल की जगह रेखाएं समपाती हैं या इनके अनेक हल हैं, तब इसी कंडीशन में हम एक और ऐड कर देते हैं C1/C2। अगर रेखाएं समपाती होती, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते, इस प्रकार के प्रश्न हर बार आते हैं, तो ये प्रश्न हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। 2 के घात पे 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 के घात पे 3 गुणे 3 का लौसा है। हमें लौसा ज्ञात करना है। किसका लौसा ज्ञात करना है? प्रश्न 5 है 2 के घात पे 3 गुणे 3 गुणे 5 और है 2 के घात पे 3 गुणे 3। इन दोनों का हमें लौसा ज्ञात करना है। लौसा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं है एक में है उसको भी ले लेते हैं। तो लौसा में जैसे 2 के घात पे 3 दोनों में है, तो 2 के घात पे 3 गुणे 3 आएगा ही। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तभी 5 को ले लेंगे, यही इसका लौसा हो जाएगा। इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। अब इसको अगर गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 पंचे 40 गुणे 3 आ जाएगा 120। मतलब इसका लसा आएगा 120। 5वां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 120। अब अगला प्रश्न देखते हैं 6वां। यदि x बराबर 12 और y बराबर 5 है तो बहुपद 9x² माइनस 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान क्या होगा? तो पहले हमारा समीकरण दिया गया है। 6वां प्रश्न है 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy। जहाँ पे हमें x का मान दिया है 12 और y का मान दिया गया है 5। अब इसी की सहायता से हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करते हैं। 9x की जगह 12 रख दें तो 12 के घात पे 2 प्लस 49 y की जगह 5 माइनस 42 गुणे 12 गुणे 5। इसको हल कर देंगे तो हमें इस बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। 9 गुणे 144, 12 गुणे 12 144 प्लस 49 गुणे 25 माइनस 42 गुणे 60। तो यहाँ पे 144 का जब 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1296 प्लस 49 का जब 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 1225 माइनस 25 20। इन दोनों को जोड़ दे तो आ जाएगा 25 21 2521 माइनस 2520। इन दोनों को अगर घटाएंगे तो आएगा 1। अतः 6वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। x बराबर 12 और y बराबर 5 इस बहुपद में अगर रख दें तो इसका मान 1 आएगा।